श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहीं छापे बूटी नखस नंग साड़ी बीच अपार, कहीं नंग रंग झलके बीच में, शोभा न आवे माहे सुमार। शोभा न आवे माहे सुमार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सिर पर के आभूषण और साड़ी उसका वर्णन कर रहे थे। तो उसके बाद में अब मुखमंडल का वर्णन कर रहे हैं पूरा इस भाग का ना। तो इसमें जितने भी अंग आते हैं उन सब का वर्णन कर रहे हैं। मुख उज्ज्वल गौर लाल कलिए। गौर गौर है, मुख उज्ज्वल, मुख बड़ा उज्ज्वल है और गौर गोरा है। लाल कलिए उसमें लालिमा है। छवि जाए न कहीं जुआएं। उसकी छवि कितनी सुंदर है, उसको जिह्वा के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। देख देख सुख पावत रुआ हृदय के माहे। आत्मा देख देख करके अंतर से प्रसन्न होती है। मुख चौक नेत्र नासिका। मुख चौक का तात्पर्य मुखमंडल, नेत्र नासिका, ये छवि अंग अरस के, ये सब ये सारी छवि है न परमधाम की छवि के अंग हैं ये परमधाम के। असल सिफत न पहुँचई बुध माफक कहिए। तो बुद्धि के माफक कही गई है, बुद्धि के अनुसार। तो बुद्धि नश्वर जगत की, इसलिए अखंड की इन वस्तुओं तक ये प्रशंसा नहीं पहुंच सकते, उनकी महिमा बताई नहीं जा सकती। मुखारविंद श्यामा जी को, श्यामा जी का मुखारविंद बड़ा सुंदर है। रूह देख देख सुख पाए। आत्मा देखती है तो उसको बड़ा आनंद आता है। नीलवट सोहे चांदलो। तो उनके ललाट में सुंदर बिंदी है। तो चांदलो वो बिंदी के लिए कह रहे हैं। तो तिलक अथवा बिंदी इस तरह से, तो वो सुंदर बिंदी है। तो वो गोल गोल है ना, इसके हिसाब से बिंदी बोल देते हैं। तो उसको ही चांदलो। रूह बलिहारी ताए। तो आत्मा उस पर समर्पित हो जाती है। वो भी बड़ा सुंदर है। तो उसमें लाल उसका माणिक का वो होता है। तो वो चांदलो अथवा तो बिंदी। तो उसके चारों तरफ में कभी सफ़ेद सफ़ेद हीरे के कण होंगे। तो उनके साथ में फिर उनके पुखराज के उनके साथ में संलग्न होंगे। तो इस प्रकार के कण चारों तरफ दिखाई देंगे। इस प्रकार सुंदर ये उनकी बिंदी होती है। रंग नीले ज्योत पाच में रुआ इतथे क्यों निकषाए। ज्योत देखो मानिक रुआई में डूब जाए। अब ये ललाट से कर्ण के तरफ आते हैं। तो कर्ण का वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें रंग नीले ज्योत पाच में। तो उसमें क्या है, कर्ण में कुंडल पहना है। तो उसमें रत्न कैसे हैं। नीला का तात्पर्य हरे रंग से है। तो 5 रंग का रत्न है, उसके हरे रंग की ज्योति निकलती है। तो उसको देखते हैं तो रुआ इतथे क्यों निकषाया। तो वह देखते देखते आत्मा की दृष्टि वहाँ से इधर उधर नहीं हट सकती। जो ज्योत देखो मानिक। तो उसके साथ में दूसरा रत्न माणिक्य भी है। तो कुंडल में ना ये अलग अलग प्रकार के लटकने हैं। तो उनकी बात कर रहे हैं। अलग लड़ी ऐसी है। तो झुमका कहें अथवा तो उसके लिए जो भी नाम दें, तो वो अलग अलग हैं। तो उसमें माणिक्य भी है। रूह हवाई में डूब जाए। तो उसकी शोभा देख करके आत्मा उसी में लगी रहती है, उसी में डूब जाती है, तल्लीन होती है।
करे आकाश मोती उज्ज्वल, तो उसमें मोती भी है। तो पहले तो मोती है, मोती के बाद में फिर माणिक्य है, फिर हरित मणि है। इस प्रकार से जो तलट के लेवे तरंग, तो जो कुंडल गोल होता है उसके अंदर फिर वो लटकन सी है, तो उसके रत्नों की बात कर रहे हैं। जो तलट के लेवे तरंग, तो वो लटकते हैं तो ऐसे हिलते हैं थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे भी सिर थोड़ा सा भी हिलता है तो वो तो ज़्यादा हिलेंगे, तो उससे फिर उसकी तरंगें ऐसे अलग अलग होती है। आशिक रूह क्यों निकसे, क्यों न छूटे लाग्यो दिल रंग। अनुरागिणी आत्मा तो वो देख करके ना, तो उसमें से इधर उधर जा नहीं पाती है, तो वही देखती रहती है। क्यों न छूटियो, क्यों न छूटे लाग्यो दिल रंग, दिल में ये रंग बड़ा अच्छा लगा है तो उसमें फिर उससे अलग हो ही नहीं पाते। श्रवणों सोहे पानड़ी, तो श्रवण में अभी यहाँ पर तो वो पानड़ी, पान के आकार का भी एक आभूषण है। पान का तात्पर्य, तो पान का आकार होता है ना, तो उस पान के पत्ते का उसको पानड़ी बोल देते हैं, उस आकार का। माणिक के रंग सोए, इसमें भी बीच में माणिक्य है। और रंग माहे नीलवी, तो उसके अंदर मानो नीला रंग हो, नीलमणि हो, ऐसा लगता है। जो करत रंग दोए, तो दोनों की ज्योति है अलग अलग रंग की, बड़ी सुंदर लगती है। मोती पाने पुखराज, उनके साथ में जो उसमें से फिर लटकने से निकली हुई है, तो उसमें कहीं मोती है, कहीं पन्ना है, कहीं पुखराज है। लड़ें लटकते, लड़ियाँ लटकती है उसमें से। तरंग उठता आकाश में, आकाश में उनसे निकलता हुआ प्रकाश और उसकी तरंग आकाश में छा जाती है। किरणा करत रोशन, तो ये तरंगें उसमें आकाश में वैसे चमकती रहती है। मुरली शोभित मुख नासिका, फिर उसके नासिका की तरफ आ जाते हैं, तो वहाँ पर नासिका का आभूषण है, और नासिका से ये ओष्ठ तक लटका होता है, तो उसको मुरली कह देते हैं। कहीं पर उसको बुलाक बोलते हैं, कहीं बुलाकी बोलते हैं, तो उस प्रकार का ये थोड़ा बड़ा होता है तो बुलाक, और थोड़ी छोटी होती है तो फिर बुलाकी, वो मुरली है। उसको बेसर भी बोल देते हैं। मुखमंडल में नासिका, और नासिका से लटक करके मुख तक पहुंची हुई होती है। लटके मोती नंग लाल, तो उसमें मोती और लाल रत्न माणिक्य, तो वो दोनों वैसे लटक रहे हैं। और निरख देखूं माए नीलवी, उनके अंदर नीलमणि भी है। तो तवहीं बदले हाल, तो एक एक को देखने जाते हैं तो फिर उसी में भूल जाते हैं, तो हाल बदलने का तात्पर्य ये है। न्यारी गति नयनन की, फिर आँखों की ओर देखते हैं, नयन कमल की तरफ में, नेत्र कमल, तो उनकी तो रीत भांति अलग लगती है। अति अन्यारे लोचन, आँखें बड़ी ही नुकीली है, तीक्ष्ण। उज्ज्वल माहे लालक लिए, तो उनमें क्या है, लालिमा भी है, तो अंदर आँख के अंदर तो बीच का भाग है वो तो पुतली है, वो तो काली होगी। उनके चारों तरफ ना वो सफ़ेद भाग होता है, किंतु वो लालिमा लिए होता है। तो उज्ज्वल माहे लालक लिए, उज्ज्वल है तो लालक लेकर के। अतंत तेज तारन, तो और आँख तारा, तो पुतली है, तो उसकी तेज तो वो तो बहुत ज़्यादा तेज है। भौं भ्रुकुटी अति शोभित, तो भौं भ्रुकुटी, तो वो बड़ा सुंदर है। रंग श्याम अंग गौर, तो ऐसा लगता है कि गौर अंग में तो श्याम ऐसी वो बड़ी सुंदर लगती है।
कहने जुआ न आवत, कछु अरस रोए जाने जहूरा। तो शब्दों के द्वारा उसको वर्णन नहीं कर सकते, किंतु परमधाम की आत्माएं हैं तो उसको देख करके अनुभव कर सकती है उसका प्रकाश कितना है। शोभा लेता है टेढ़ाई, नैना रंग रस भरे। तो उसमें वो कैसे धनुष की तरह से ऐसे टेढ़े उसमें है, तो उसकी टेढ़ाई वो भी बड़ी सुंदर है। तो टेढ़ापन भी वहाँ पर सुंदर लगता है। ए सोई रूहें जानहि जाकी छाती छेद परे। तो ये देख करके न, ये जिनकी छाती में चुभ जाते, मतलब जिनके दिल में चुभ जाते हैं, तो चुभने का तात्पर्य वो छेद करके तो उसको देखते ही रहें ऐसा होता है। तो वो इस बात को समझ सकती है। मीठे नयन रसीले निरखत। श्यामा जी के नेत्र कमल है, बड़े ही मीठे हैं, रसीले हैं। जब वो देखते हैं निरखत, माहे शर्म देत देखा है। तो देखने से ऐसा लगता है कि थोड़ी सी तो उसमें निर्लज्जता, किसी की नज़र में निर्लज्जता दिखती है, तो श्यामा जी के नज़र में लज्जा दिखती है। तो ये कह रहे हैं माहे शर्म देत देखा है, लज्जा दिखाई देती है। प्यार पूरा देखती हैं तो बड़े ही प्रेम से देखती हैं। मेहर भरे सुखदाय। तो वो ब्रह्मात्माओं की तरफ दृष्टि पड़ती है तो उनकी कृपा दृष्टि तो इतनी सुखदाई होती है जिसको वर्णन ही नहीं कर सकते। तो वो नेत्र भी, उनकी दृष्टि भी पड़ती है तो भी वो बाण की तरह से चुभते हैं। तभी यहाँ तो भ्रुकुटी का ही उसमें चुभने की बात कही। नेत्र भी इसी प्रकार से तो इतने चुभ जाते हैं, वैसे बाण से, जैसे किसी के छाती में बाण तीर मारा हो और वो चुभ जाता हो, इस तरह से वो देखने में इतने अच्छे लगते हैं। तो आत्मा घायल हो जाती है। तो इस प्रकार की सुंदरता है। अनेक गुण इन नयनों में अनेक प्रकार के गुण हैं, गिनती न होवे ताए, उनकी गिनती नहीं हो सकती। सुख देता अलेखे सब अंगों। तो दृष्टि पड़ती है तो ये सब अंगों को सुख देते हैं, अलेखे असंख्य सुख देते हैं, रोम रोम पुलकित होते हैं दृष्टि पड़ने पर। नयना गुण क्यों ना गिनाए। इस प्रकार नेत्रों के गुण तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो रोम रोम तक उनका असर होता है। सनकुल मुख अति सुंदर मुखमंडल, बड़ा प्रसन्न है और अत्यंत सुंदर है। गौर हरवटी सलूक। तो हरवटी ये चिवुक है, वो भी बड़ा गौर है और बड़ा सुंदर है। गौर का मतलब सफ़ेद, उसमें लालिमा तो है ही। लाक अधर दंत देखत है। तो ये चिबुक और उसके ऊपर गहराई और फिर अधरोष्ठ, तो उनका दर्शन करते हैं तो जीव होता नहीं टूक टूक। ये सब दर्शन करके तो ये जीव है वो टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं होता है, कहने का तात्पर्य तो उसको तो इसी में घायल हो जाना चाहिए, तो उससे आगे का वर्णन हो ही नहीं सकना चाहिए। तो वो देखते ही रहें उसी में ही। तो ऐसा कह रहे हैं। मुख चौक अति सुंदर। तो मुख चौक कहने का तात्पर्य मुखमंडल ही है। मुखमंडल बड़ा सुंदर है। अति सुंदर दो गाल। तो दोनों गालें कपोल बड़े सुंदर है। कहीं न जाए छवि सलू की, इनकी सुंदरता इसकी तो बात ही नहीं हो सकती। निपट उज्ज्वल माहे लाल। तो देखने में बड़े उज्ज्वल हैं, किंतु लालिमा का उज्ज्वल है, लालिमा की उज्ज्वलता है। ऐसे सात रंग माहे झलकत, लहरी लेत दो झाल। तो अब ये कपोल में तो इधर कर्ण के आभूषण है ना, उनकी छाया वो प्रतिबिंबित पड़ती है। तो वो आभूषण बड़े सुंदर हैं, तो उनकी छाया उसके अंदर पड़ती है तो प्रतिबिंबित होते हैं। तो सात रंग माहे झलकत, उसमें सात अलग अलग रंग तो जो कर्ण के आभूषण के वो झलकते हैं। लहरी लेत दो झाल।
तो वो दोनों कपोल में दोनों तरफ उस तरह से उनकी किरणें पकड़ती, आभा ऐसी चमकती है। दो फूल शोभित मुख झाल के, तो दो फूल दोनों तरफ में, दोनों तरफ में क्या है कि वो कर्ण के आभूषण के जो फूल हैं वो भी उसमें चमकते हैं। जुवा क्या कहे इन मिसाल, तो ये जिह्वा उसका क्या वर्णन करे। फिर ते मोती शोभित, तो अब वो फूल में कर्ण फूल है तो उसमें मोती है चारों तरफ। माहे मानिक 5 कुंदन, तो बीच में मानिक है, 5 दूसरा रत्न है और ये सब कुंदन में जड़े हुए हैं। हीरे लक्षणीय नीलवी, 7 अंबर करे रोशन, ऐसे हीरा है, लक्षणीय वैदुर्य मणि है, नीलवी नीलमणि है, ये 7 रत्न है। तो ये पूरे उसका प्रकाश से पूरे आकाश तक छा जाता है। 7 अंबर करे रोशन। हेम नंग नाम लेता हूँ, हेम धातु सोना और नंग रत्न, इनका तो मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ। मानो कई पहने बनाए, तो वो तो ऐसे कितने ही धातुओं के आभूषण वगैरह होते हैं। तो ये आभूषण किसी को लगे कि किसी ने बनाए हों, तो ऐसा नहीं है मानो के पहने बनाए, किसी ने बनाया और पहना हो, ऐसा नहीं है। ये विधा अरस में है नहीं, परमधाम में ये रीति नहीं है। जुआ सके न सिफत पहुँचाए, परमधाम में तो क्या है, सोचा तुरंत दिखने लग जाएंगे। तो ये स्थिति परमधाम की है, उसको जिह्वा के द्वारा वर्णन भी नहीं कर सकते। कई रंग करे एक क्षण में, नई नई जुगत देखाए, तो एक क्षण में उनमें से अलग अलग प्रकार के रंग, अलग अलग प्रकार की डिजाइन दिखाई देने लग जाएगी। सोहे हमेशा सब अंगों, पहने शोभित चित चाहे, तो ये जो भी आभूषण जिस अंग में है तो सारे अंगों में वो सुशोभित होते हैं। पहने शोभित चित्त चाहे, वो कैसे पहनते हैं और वो सुशोभित होते हैं, जैसे चाहते हैं उस प्रकार के आभूषण अपने आप ही उसमें आ जाते हैं, तो वही सुशोभित होने लग जाते हैं। चीज सबे अरस चेतन, वस्त्र या आभूषण, परमधाम की तो सारी वस्तु चेतन है, वस्त्र हो या आभूषण हो, इसलिए वो आ सकते हैं, ये बात समझा रहे हैं। सुख लेता हक के अंग का, यों करत आते रोशन, तो अक्षरातीत आमदनी के अंग का सुख लेते हैं। तो ये अंग का वर्णन करके उसके, तो ये सत्य अंग है श्यामा जी के, तो इनको तो ये तो बहुत ही प्रकाशित करने वाले हैं, और उसका वर्णन करके अथवा उसको देख करके दर्शन करके भी हमें बड़ा आनंद आता है। हर नंग में सब रंग है, परमधाम की विशेषता ये है, एक एक रत्न में अलग अलग प्रकार के रंग मिलेंगे। हर नंग में सब गुण, हर रत्न में सब प्रकार के रंग, सब प्रकार के गुण ऐसे दिखाई देने लग जाएंगे। सो नंगले कछु न बनावत, सब दिल चाया हो तो रोशन, तो उन रत्नों को लेकर के आभूषण बनाते हो ऐसा नहीं है, वो तो अपने आप ही बनते हैं, जैसे दिल चाहता है उस हिसाब से अपने आप ही उनमें से प्रकाश निकलने लगेगा, ऐसे ही उनका स्वरूप देखने लग जाएगा। वस्त्र भूषण कहता हूँ, हे रेशम रंग नंग, वस्त्र और आभूषण की बात करते हैं तो वो तो उनके लिए हेम रेशम इस प्रकार की बात करें तो वो रेशम तो रेशम है ही, तो उसमें तो उसको चीन भी रेशम को ही बोलते हैं। तो रेशम के भी वो कपड़े के धागे हैं तो वो सोने के जैसे दिखते हैं हेम की तरह से। ना पहना ना उतारिया, ये दिल चाया शोभित अंग, तो इनको ना तो पहनना पड़ता है ना उतारना पड़ता है, जैसे चाहा तो शरीर में उसकी शोभा अपने आप दिखाई देने लगती है। यूँ दिल चाया वस्त्र और दिल चाया भूषण, इस प्रकार दिल की चाहना के अनुसार वस्त्र और आभूषण सुशोभित होते हैं। जब जिन अंग दिल जो चाहे, आगू रोशन हो त माए छिन्न,
जिस ब्रह्मात्माओं के मन में जो भी भावना होती है तो उसी प्रकार के वस्त्र आभूषण उनके अंगों में अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। तो उसमें तो पहले ही चाहा इतने में तो वही दिख ही गया, ऐसा होता है। सुंदर स्वरूप छवि देख के फेर जाऊं बल बल, ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके बार बार मन होता है कि उनके प्रति समर्पित हो जाएं। बल बल का मतलब बलिहारी, बार बार उनके समर्पित होना। जो रूह होवे अरस की सो याही में जाए रल गल, जो परमधाम की आत्मा होती है तो इस स्वरूप को देख करके उसी में खो जाती है। रल गल ना तात्पर्य उसी में द्रवित हो जाती है, पिघल जाती है। नरम लाख अति बारीक, पेट पसली अति गौर। पेट, पसली, पसलियाँ और तो वहाँ की उसमें गहराई, ये सारी चीज़ें ना तो बड़ी सुंदर हैं और बड़े कोमल हैं। ये छवि रूह रंग तो कहे, इस छवि को आत्मा, छवि उसके रंग का वर्णन तो आत्मा तभी कर सकती है जो होवे अरस सहुरा, परमधाम की समझ हो। जिसको परमधाम की समझ हो वही ऐसी बातें कर सकते हैं। बल बल जाऊं मुख सलू की, इस मुख से इन अंगों की सुंदरता का वर्णन कैसे करूं। बल बल जाऊं रंग छवि, उनके उन अंगों के रंग छवि उन सब के प्रति भी समर्पित होते हैं। बल बल जाऊं तेज ज्योत की, उन अंगों से निकलने वाला प्रकाश उसके प्रति भी समर्पित होते हैं। बल बल जाऊं अंग सब, अंग प्रत्यंग के प्रति समर्पित होते हैं। इतने अच्छे हैं। श्याम चोली गौर अंग पर, गौर अंग पर श्याम रंग की चोली है। शोभा लेता तंत, बड़ी सुंदर लगती है। सोहे बेली कटावा, तो उसमें लताएं, इस तरह की चित्रकारी है लताओं के, फूलों के, तो ऐसी शोभा है उसकी, जुआ कहा करे कहे से पता। उसकी महिमा का वर्णन ये जुआ कैसे कर सके, वो कितनी सुंदरता है उसका वर्णन नहीं कर सकते उसकी शोभा का। मोहरी पेट और खड़ पे, तो ये यहाँ गले की ये भाग है मोहरी, ये हो गया। और यहाँ उसके भी बाजू के भी वो किनार का भाग होता है, उसको मोहरी, मुँह वाला भाग, उसको उस तरह से बोलते हैं। और यहाँ पेट में भी, तो जहाँ तक वो चोली है तो वो मोहरी होती है उसको। तो ऐसे पेट और खड़ पे तो चोली का ही भाग है। चोली नकश कटाव, तो उसमें जो भी चित्रकारी है तो उसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। बाजू खबे उर ऊपर, मानव के फूल जड़ाव, तो बाजूबंद में कंधे ऊपर है, वक्षस्थल में है, तो इन सब में ना मानो फूल वगैरह अलग अलग प्रकार के फूल बने हैं। तो इस प्रकार की सुंदर शोभा है, बड़ी सुंदर शोभा, बड़ी बारीकी शोभा है। तो ऐसी बड़ी सुंदरता तो श्री श्यामा जी की है, ऐसा करके बता रहे हैं। तो अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनोखे फूल जड़ावा, मानो के फूल जड़ावा। मोहरी पेट और खड़ पे, मोहरी पेट और खड़ पे। चोली नखस कटाव, चोली नकश कटावा। बाजू खबे उर ऊपर, बाजू खबे उर ऊपर। मानो के फूल जड़ाव, मानो के फूल जड़ाव। के फूल जड़ावा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पांच नौतनपुरी धाम की जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की।